आज जुडिशल कमीशन जो है उसका इजलास था, पहला इजलास, जिसके अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको भी तश्कील दे दिया गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो सरबराही है जस्टिस उमीनुद्दीन करेंगे और उसके अंदर जो अरकान होंगे उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली और इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, ये उसके अरकान में शामिल होंगे। आम तौर पर तो ये थी कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं जो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेज़ जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, इन तीनों में से कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करेगा। एटलीस्ट कल रात तक की जो एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान के बहुत सारे वकला की भी और बार काउंसिल्स की, वो यही थी कि इन तीनों में से किसी एक ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करना है। तो उसके बाद जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या बनेगी, इसके ऊपर बात हो रही थी। आज हमारे जो अभी तक रिपोर्टर्स की इतला ये है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम तजवीज़ किया कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करना चाहिए और दूसरी जानिब से जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम सामने आया और वोट आउट हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 7-5 के फ़र्क से। और जो कंपोजिशन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें एक बार का नुमाइंदा है, एक नुमाइंदा स्पीकर की मर्ज़ी से या खातून में से जो वो बरोचा हैं, रोशन खुर्शीद बरोचा फॉर्मर सेनेटर हैं जिनको इस पर लगाया गया, या कोई खातून होगी या कोई माइनॉरिटीज़ में से होगा। तो इस कंपोजिशन के अंदर कभी भी मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के जजों की मर्ज़ी से बनेगा। इसीलिए यहाँ वो सवाल उठता है कि क्या ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला नहीं है कि हुकूमत बैठ के बेंच का तयन करेगी जिसमें हुकूमत खुद जाके एक कोई पिटीशन फाइल कर रही होगी या दरख्वास्त दे रही होगी या उसमें फ्रीक होगी कि ये केस लगना है, तो उसका बेंच वो खुद बनाएंगे, जजों का तयन खुद करेंगे। ये एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर तकरीबन सारे वकला ये कहते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रिविज़िट करना पड़ेगा 26वीं आईनी तरमीम को और इसका जायज़ा लेके बताना पड़ेगा कि कौन से ऐसे हिस्से हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट आता है उनका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो आज की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए वो तो ये है कि एक इजलास हुआ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी की दरख्वास्त की कि 26वीं आईनी तरमीम का केस लगाया जाए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने वो फैसला ना हो सका कि फुल कोर्ट के सामने केस कब लगाना है, उसके ऊपर उन्होंने ख़त लिखा। उसके बाद वो अपने चैम्बर में मिले और चैम्बर में मिलने के बाद दोबारा उन्होंने ख़त लिखा कि इसी हफ्ते वो केस लगाया जाए और उसकी प्रोसीडिंग जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी के इजलास की, वो उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर शाया किया जाए। तो एक तरफ आज ये खबर है कि जस्टिस याहिया को उन दोनों ने नॉमिनेट किया और उसकी बजाय जस्टिस उमीनुद्दीन बन गए, और दूसरी खबर यह है कि वो ये चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने इसी हफ्ते लगाया जाए ताकि इन मुतनाज़ा इशूज़ को एड्रेस किया जा सके, और वो केस अभी तक लगा नहीं है। तो मामलात में सब अच्छे की खबर नहीं है। जस्टिस उमीनुद्दीन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या रूलिंग ग्रुप कह लें, जो रूलिंग कोलिशन है, उसकी ख्वाहिश अगर देखें तो जस्टिस उमीनुद्दीन के नाम के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे। वो एक परवीन चाकर का शेर है कि इस शर्त पे खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, जीतूँ तो तुझे पाऊँ, हारूँ तो पिया तेरी। तो उन्होंने खेली बाजी सारी इस चक्कर में थी कि पहले 3 जज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उनमें से तो आई ना, हार हो या जीत हो, हर सूरत में उनका ख्वाहिश जो थी PMLN की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो यही थी कि हमने लगाना ही जस्टिस उमीनुद्दीन को है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में। 26वीं तरमीम का केस लगे, मखसूस नशिस्तों का PTI का जो केस है वो उसके ऊपर क्योंकि एक फ़ैसला आया हुआ है दोबारा उसमें भी लगना है, वो मामला सामने आए, या इलेक्शन ऑडिट के सवालात उठें जिसके ऊपर PMLN के बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जस्टिस मंसूर का कोई कमेंट कहीं किसी की नज़र से गुजरा था कि उन्होंने कहा कि वो जब आने वाले दिनों के अंदर वोट ऑडिट के जो इश्यूज़ हैं जिसमें हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर बेंचेस बैठेंगे और अपीलें सुनेंगे, वो मामलात में आइंदा आने वाले दिनों में तेज़ी आ सकती है। और इस बिना के ऊपर PMLN के अंदर खौफ पाया जाता था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने। हमें सुनने में एटलीस्ट यही आया है कि इसी बिना के ऊपर जस्टिस मंसूर को पीछे धकेला गया और ये सारी तश्कील दी गई जिसमें अब 34 मेंबर्स हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और 34 मेंबर्स अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतने जज लगाए नहीं गए जितनी तादाद अब हमने गुंजाइश पैदा कर दी है। लगाए कितने जाएंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा।